हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सफलता स्टडी में। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एसएससी सीएचएसएल टाइप 2 डिस्क्रिप्टिव पेपर की तैयारी कराई जा रही है। आज इस क्लास में यहाँ पर हम इनफॉर्मल लेटर यानी अनौपचारिक पत्र करेंगे। देखिए हमारी क्लास नंबर 9 है। इससे पहले 8 क्लासेज आ चुकी हैं। उन क्लासेज में आपको इंपॉर्टेंट लेटर लिख कर बताए गए हैं, तो आप चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर उन क्लास को जरूर देखें। उन क्लास का लिंक आपको इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। देखिए आपके टायर फर्स्ट का रिजल्ट आ चुका है। आशा करता हूँ आप सभी ने अपना रिजल्ट देखा होगा। यदि आपका लिस्ट में नाम आया है तो अपना नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आप टायर 2 डिस्क्रिप्टिव पेपर की तैयारी शुरू कर दीजिए। देखिए आपको जो टायर 2 डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, इसमें आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन आपका लेटर राइटिंग से पूछा जाता है और एक क्वेश्चन आपका एसे राइटिंग से पूछा जाता है। आपको प्रीवियस क्लास में बताया गया था कि आपके लेटर 2 प्रकार के होते हैं, फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर। आपके किसी से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो आप दोनों की तैयारी करेंगे। आपको प्रीवियस क्लास में फॉर्मल लेटर ही कराए गए हैं। देखिए आपका जो लेटर होता है 50 नंबर का होता है और एक लेटर के लिए आपको 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 30 मिनट में आपको एक लेटर लिखना होता है और एसे के लिए भी आपको 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा। तो चलिए देखिए आप विषय की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन की तरफ, जो कि प्रीवियस ईयर में कुछ पूछा गया क्वेश्चन था। जो कि प्रीवियस ईयर में देखिए इनफॉर्मल लेटर से क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखेंगे, फिर क्वेश्चन के आधार पर ही हम लेटर लिखेंगे। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर था कि आप शिवानी या शिव निवासी सीजीओ कॉम्प्लेक्स लोधी रोड नई दिल्ली, ये पिन कोड दिया गया है, इसके निवासी हैं। फिर आगे लिखा गया था कि अपने छोटे भाई नमन को पत्र लिखकर सेल फोन के अत्यधिक प्रयोग से होने वाली हानियों से अवगत कराएं। देखिए क्वेश्चन दिया गया है, तो आप देखेंगे क्वेश्चन में यहाँ पर नाम दिया गया है और एड्रेस दिया गया है। तो इस क्वेश्चन में लेटर में इसी नाम और इसी एड्रेस का प्रयोग करना होगा। यहाँ पर हमको कोई काल्पनिक नाम या एड्रेस नहीं लिखना होगा, तो आपको इसका खास ख्याल रखना होगा। चलिए अब लेटर की तरफ चलते हैं। देखिए आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस क्लास को लाइक कर दें। देखिए आपको जो आंसर कॉपी मिलेगी आपके एग्जाम में, तो आपको लेटर लिखना होगा या आप लेफ्ट साइड से ही लिखेंगे। देखिए लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर यहाँ पर पत्र को लिखने वाले का पता लिखा जाता है, जो कि आपके क्वेश्चन में दिया गया था सीजीओ कॉम्प्लेक्स लोधी रोड नई दिल्ली, और ये पिन कोड दिया गया है। तो आपको इसी एड्रेस का प्रयोग करना होगा। और देखिए ये सभी शब्द आपको अलग अलग बॉक्स में लिखने होंगे, क्योंकि आपको जो आंसर कॉपी मिलेगी उसमें इस प्रकार से बॉक्स बने होंगे। इस प्रकार से बॉक्स बने होंगे तो सभी शब्द आप अलग अलग बॉक्स में लिखेंगे। जैसे सीजीओ आया है तो ये आप एक साथ एक बॉक्स में लिखेंगे, और ये कॉम्प्लेक्स आपको अलग बॉक्स में लिखना होगा, और लोधी आप अलग बॉक्स में लिखेंगे, रोड भी आपको अलग बॉक्स में लिखना होगा। और रोड के बाद में जो देखिए यहाँ पर कॉमा लगाया गया है, तो आपको यहाँ पर कॉमा लगाना होगा। और नई दिल्ली भी आपको अलग अलग बॉक्स में लिखना होगा। जैसे नई आप एक बॉक्स में लिखेंगे और दिल्ली आपको अलग बॉक्स में लिखना होगा। फिर पिन कोड भी आप इसी के नीचे वाली लाइन में फर्स्ट बॉक्स में ही लिखना होगा। देखिए यदि कोई एड्रेस नहीं दिया जाता है क्वेश्चन में, तो तब आपको यहाँ पर एड्रेस के स्थान पर आपको लिखना होगा परीक्षा भवन कैखेगए। जैसे सीजीओ आया है तो यहाँ पर सीजीओ के स्थान पर आप परीक्षा लिखेंगे और कॉम्प्लेक्स के स्थान पर भवन, और नीचे लाइन के फर्स्ट ब्लॉक्स में आप हिंदी में लिख देंगे कैखेगए। तो आपको इस प्रकार से एड्रेस लिखना होगा। फिर आपको एड्रेस लिखने के बाद देखिए एक लाइन का यहाँ पर स्पेस छोड़ना होगा। एक लाइन का स्पेस छोड़ने के बाद आपको डेट लिखनी होती है, तो आप डेट वही लिखेंगे जिस डेट में आपका एग्ज़ाम होता है। जैसे यहाँ पर डेट लिखी गई है 16 जनवरी 2021, यहाँ पर जनवरी के बाद कॉमा आया है तो आपको ऐसे ही कॉमा लगाना होगा। और ये 16 जनवरी है, यह आपको एक बॉक्स में लिखना होगा और 2021 आपको बराबर वाले बॉक्स में लिखना होगा। तो डेट फॉर्मेट में आपको कोई चेंज नहीं करना है, डेट आप इसी फॉर्मेट में लिखेंगे। देखिए डेट लिखने के बाद फिर आपको एक लाइन का यहाँ पर स्पेस छोड़ना होता है, तो आप एक लाइन का स्पेस छोड़ेंगे। फिर आप लिखेंगे, देखिए यहाँ पर प्रिय अनुज, आप छोटे भाई को लेटर लिख रहे हैं तो छोटे भाई को अनुज कहा जाता है, आप लिखेंगे प्रिय अनुज, फिर नीचे सह प्रेम लिख देंगे। यह आपको क्लास नंबर 8 में बताया गया है कि आपको किन शब्दों का प्रयोग करना है इनफॉर्मल लेटर में, तो आप उस क्लास को ज़रूर देखें। देखिए ये लिखने के बाद फिर आपको यहाँ पर एक लाइन का स्पेस छोड़ना होगा। एक लाइन का यहाँ पर आपको स्पेस छोड़ना होता है। फिर आपका देखिए मेन बॉडी यहाँ से स्टार्ट होती है, तो आपको बताया गया था कि आपकी मेन बॉडी 3 अनुच्छेद में कंप्लीट होती है। तो यहाँ से आपका फर्स्ट अनुच्छेद स्टार्ट होगा। देखिए फर्स्ट अनुच्छेद में यहाँ पर आप लिखेंगे, मैं यहाँ स्वस्थ एवं कुशल हूँ, कोमा लगाएंगे, आशा करता हूँ कि तुम भी स्वस्थ एवं कुशल होंगे। फिर आपको पूर्ण विराम लगाना होता है। जहाँ भी देखिए कोई भी लाइन आपकी कंप्लीट होती है वहाँ पर आपको पूर्ण विराम लगाना होगा। फिर आगे लिखेंगे, मैं तुम्हें यह पत्र एक आवश्यक जानकारी देने के लिए लिख रहा हूँ। फिर आप यहाँ पर भी पूर्ण विराम लगा देंगे। ये आपका फर्स्ट अनुच्छेद यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। देखिए फर्स्ट अनुच्छेद लिखने के बाद आपको यहाँ पर कोई लाइन छोड़ने की आवश्यकता नहीं होगी। आपको केवल नेक्स्ट लाइन का जो फर्स्ट बॉक्स होता है,
फर्स्ट बॉक्स वो आपको खाली छोड़ना होगा, फिर आपको सेकंड बॉक्स से ही लिखना होगा। इसमें आप लिखेंगे कि भाई नमन। देखिए क्वेश्चन में नाम दिया गया था तो आप नाम लिख सकते हैं। यदि नाम नहीं दिया जाता है तब आप कोई काल्पनिक नाम आपको नहीं लिखना होगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि भाई नमन, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी अधिकतर पढ़ाई ऑनलाइन ही होती है, लेकिन तुम अपनी पढ़ाई किताबों के माध्यम से भी करें, क्योंकि सेल फोन के अत्यधिक प्रयोग से आंखों पर अधिक प्रभाव पड़ता है तथा आंखों में अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं और दृष्टि दोष भी हो जाता है। फिर आप पूर्ण विराम लगाएंगे, फिर लिखेंगे आगे कि सेल फोन के अत्यधिक प्रयोग से मनुष्य के कानों पर भी प्रभाव पड़ता है, जिससे मनुष्य के सुनने की क्षमता भी कम होती है। फिर आप यहाँ पर पूर्ण विराम लगाएंगे। यहाँ पर यह आपका सेकंड अनुच्छेद यहाँ पर कंप्लीट होता है। देखिए आप क्लास को लाइक करके अपने सभी फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर करते रहें, क्योंकि यहाँ पर आपको आपकी पूरी तैयारी कराई जाएगी। आपके एग्जाम से पहले आपके सभी लेटर्स और ऐसे यहाँ पर कंप्लीट करा दिए जाएंगे। देखिए सेकंड अनुच्छेद कंप्लीट होने के बाद फिर आपको थर्ड अनुच्छेद लिखना होगा। तो थर्ड अनुच्छेद के लिखने के लिए भी आपको इससे पहले कोई लाइन छोड़ने की आवश्यकता नहीं होगी, केवल आप लाइन का फर्स्ट बॉक्स यहाँ पर खाली छोड़ेंगे, फिर आप सेकंड बॉक्स से ही लिखेंगे। अतः आशा है कि तुम, देखिए यहाँ पर तुम सेल फोन का अत्यधिक प्रयोग नहीं करेंगे, सेल फोन का अधिक प्रयोग नहीं करेंगे, केवल जब ज़्यादा ज़रूरत हो तभी प्रयोग करें। फिर लिखेंगे मेरी तरफ से माताजी और पिताजी को प्रणाम कहना। फिर आप यहाँ पर पूर्ण विराम लगा देंगे। यहाँ पर ये आपका थर्ड अनुच्छेद कंप्लीट हो गया है। तो थर्ड अनुच्छेद कंप्लीट होने के बाद आपको एक लाइन का यहाँ पर फ्री स्पेस छोड़ना होगा। एक लाइन का स्पेस छोड़ने के बाद आप लिखेंगे धन्यवाद। यहाँ पर आप धन्यवाद लिख देंगे। यह आपको लाइन के फर्स्ट बॉक्स में ही लिखना होता है। फिर आप धन्यवाद लिखने के बाद देखिए आपको एक लाइन का यहाँ पर स्पेस छोड़ना होगा। फिर आप लिखेंगे आपका अग्रज। देखिए आप अपने छोटे भाई को लिख रहे हैं तो आप उनसे बड़े हैं तो आप लिखेंगे आपका अग्रज। यदि पिताजी को लिख रहे होंगे तो आप लिखेंगे आपका आज्ञाकारी पुत्र, इस प्रकार से लिखेंगे। लेकिन यहाँ छोटे भाई को लिखा गया है तो आप उनसे बड़े हैं तो लिखेंगे आपका अग्रज। फिर नीचे लाइन के फर्स्ट बॉक्स में यहाँ पर नाम लिखा जाता है, ये पत्र को लिखने वाले का नाम होता है। देखिए क्वेश्चन में नाम दिया गया था शिव या शिवानी, तो आप कोई भी एक नाम यहाँ पर लिखेंगे, शिव लिखेंगे या फिर शिवानी लिखेंगे। आपको दोनों नाम यहाँ पर नहीं लिखने होंगे, केवल आप एक नाम ही लिखेंगे। यदि कोई नाम आपके क्वेश्चन में नहीं दिया जाता है तब आपको कोई काल्पनिक नाम यहाँ पर नहीं लिखना होगा, तब आप नाम के स्थान पर हिंदी में ऐबैसे लिख देंगे। आप इस प्रकार से ऐबैसे नाम के स्थान पर लिख सकते हैं। तो देखिए और आपको इस लेटर को लिखने में आपको इसकी शब्द सीमा का भी खास ध्यान रखना होगा, क्योंकि जो लेटर की शब्द सीमा होती है आपको बताया गया था वो 150 वर्ड्स होती है, यानी 150 शब्द होती है। इसमें प्लस माइनस 10% हो सकता है, यानी आप जो लेटर लिख रहे हैं आपका लेटर 135 से 165 वर्ड्स तक भी जाता है तो आपका लेटर बिल्कुल सही माना जाएगा। लेकिन आपको 165 से ज़्यादा नहीं लिखना होगा, ना ही आप 135 से कम लिखेंगे। जैसे इस लेटर की बात करें तो इस लेटर में देखिए बिल्कुल 150 शब्द आए हैं, तो आपको कोशिश करनी है कि आपका लेटर 150 शब्द के आसपास ही रहे। तो देखिए इस क्लास में बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी। यदि आपको यहाँ पर लेटर में डाउट लगता है किसी बात पर तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डिस्कस करें। इस क्लास को लाइक करके अपने सभी फ्रेंड्स के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके पहुँचा दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू।